कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी गली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, आपके चुनाव में आता हूं। भदोही उत्तर प्रदेश के रहने वाले कवि बच्चालाल उन्मेष की यह कविता आज प्रासंगिक है क्योंकि फिल्म फुले जाति के चक्कर में फंस गई है। जाति है कि जाति नहीं वाला फैक्टर यहाँ भी काम कर रहा है। फिल्म रिलीज तो हो गई, लेकिन उससे पहले जानते हैं विवाद क्या है। फिल्म फुले की कहानी ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के जीवन और संघर्षों पर आधारित है। इस फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन हैं। 24 मार्च को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और इसके बाद महाराष्ट्र में ब्राह्मण संगठनों, खासकर ब्राह्मण महासंघ ने फिल्म पर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि फिल्म ब्राह्मण समुदाय का गलत चित्रण करती है, जातिवाद को बढ़ावा देती है। संगठन की मांग है कि फिल्म में ब्राह्मण समुदाय के योगदान को भी दिखाया जाए। विवाद यहीं नहीं रुका। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यू सर्टिफिकेट तो जारी कर दिया, लेकिन 12 कट्स और बदलाव करने को कहा। इनमें महार, पेशवाई और मनुस्मृति जैसे शब्द हटाने से लेकर जाति प्रथा को दर्शाने वाले वॉइस ओवर और डायलॉग्स में बदलाव शामिल हैं। मिसाल के तौर पर 3000 साल पुरानी गुलामी को कई साल पुरानी गुलामी में बदला गया। फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन ने मीडिया से इस विवाद पर खुलकर बात की और समाज को अपरिपक्व बताया। उन्होंने कहा कि एक समाज के रूप में हम कई मायनों में पीछे चले गए हैं। अब जब फिल्म में जाति वाला एंगल आ गया है तो राजनीति तो आनी ही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भाजपा आरएसएस दलित बहुजन इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। वहीं भाजपा सांसद उदयन राजे भोसले ने दावा किया कि ज्योतिबा फुले ने छत्रपति प्रतापराव भोसले से प्रेरणा ली थी। फिल्म में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवाद और सेंसर बोर्ड के निर्देशों के चलते अब यह फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में आई। अब आते हैं अनुराग कश्यप पर। आखिर वह इस फिल्म से जुड़े विवाद में कैसे आ गए? अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड की आलोचना करते हुए सवाल उठाया था कि अगर जातिवाद खत्म हो गया तो ब्राह्मण समुदाय को आपत्ति क्यों है। हालांकि अनुराग कश्यप का नाम उस आपत्तिजनक बयान को लेकर उछाला जा रहा है जिसको यहाँ दोहराना ठीक नहीं है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। इन सब विवादों के बीच फुले न केवल एक फिल्मी कहानी है बल्कि भारतीय समाज में जाति और समानता जैसे मुद्दों पर बहस का प्रतीक भी बन गई है। फुले दंपति ने भारत में महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। 1 जनवरी 1848 को उन्होंने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापका बनी। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी। 1848 से 1852 के बीच उन्होंने पुणे और आसपास के गांवों में कुल 18 स्कूल स्थापित किए। महिलाओं और दलितों को शिक्षित कर समाज में सम्मान दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया। 1873 में ज्योतिराव फुले ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई ने अछूतों के लिए स्कूल खोले जिससे शिक्षा का लाभ वंचित वर्गों तक भी पहुंचा। जिस फुले दंपति ने 1884 में बालिकाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोला, आज जब 2025 में उनसे जुड़ी फिल्म आ रही है तो उसे जाति से जोड़कर देखा जा रहा है। यह घटना मौजूदा दौर की सामाजिक चेतना पर सवाल भी है। फिलहाल ताजा विवाद को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लेंस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। अगली मुलाकात तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।